सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसके पास एक अच्छा सेटअप है, अच्छा कैपिटल है, वो अच्छा खासा इंडिकेटर्स है एंड लक अच्छा है, तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। बट रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। एक अच्छा ट्रेडर का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है दैट इज द थिंकिंग पावर। वो कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ट्रेडर के लिए। सो एक अच्छा ट्रेडर के पास ये डेफिनेटली होता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट माइंडसेट भी बोलते हैं। ट्रेडर का माइंडसेट बेसिकली बिल्ड लाइक ए टैंक होता है। मतलब आप सोच लो कि एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचता है, एक ट्रेडर कैसे सोचता है, ठीक है। इन दोनों में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं आप चीज बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए अगर आप अपना माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो एज ए ट्रेडर, आप अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो एज ए ट्रेडर, तो इसके लिए माइंडसेट का ट्रेन होना बहुत जरूरी है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको किस किस चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में कुछ 15-20 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना एंड समझना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंपॉर्टेंट नहीं लग सकता है, बट आगे चल के आपको जब वो रियलिटी फेस करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली यही चीज याद आएगा कि मैंने वीडियो में क्या क्या बताया था, ठीक है। सो अगर आप 3-4 साल से मार्केट में, तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी और एनीथिंग। ये सिंपल है, आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन द एंड मार्केट के सामने जब चार्ट के सामने बैठते हो ना, आपका सबसे बड़ा वेपन है आपका दिमाग, ठीक है। आपका दिमाग कैसे प्रोसेस कर रहा है हर चीज को, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है चार्ट को देख के, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है लॉस एंड प्रॉफिट को देख के, इस पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप चैनल में नए हो तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑलवेज थिंक लाइक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मार्केट में कोई भी चीज सर्टेनिटी के हिसाब से नहीं चलता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। मतलब अगर आपको आज लगता है कि मैं ये कुछ चीजें किया हूं जिसके वजह से मेरे को आज प्रॉफिट हो गया एंड कल भी वही करूंगा प्रॉफिट होगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। आज अगर मैं एनगोल्फिंग कैंडल में प्रॉफिट बनाया हूं, नॉट नेसेसरी कि कल भी एनगोल्फिंग कैंडल में मेरे को प्रॉफिट होगा। बट मुझे ये पता है कि एनगोल्फिंग कैंडल में अगर 100 बार मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, तो 70 टाइम मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब आप 100% कभी करेक्ट नहीं हो सकते हो एंड मार्केट हमेशा रैंडम रहेगा। डेली मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप जो सोचते हो उसके हिसाब से नहीं चलेगा। एवरी आउटकम इज डिफरेंट। सो ऑलवेज थिंक लाइक प्रोबेबिलिटी कि अगर आज मैं सही हूं तो कल गलत भी हो सकता हूं एंड सेम चीज जो आज किया हूं वो चीज कल भी करूंगा तो भी गलत हो सकता हूं। सो अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो एंड आपका 3 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो चुका है एंड आपको ये लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट योर फॉल्ट, ना ही कि आपका सेटअप का फॉल्ट है। इट इज द नेचर ऑफ मार्केट। हर दिन रैंडम आउटकम्स आ सकता है, बट आप जब लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो ना, लॉन्ग टर्म में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करते हो, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो, लॉन्ग टर्म में आपको पता चलता है कि क्या जो चीज़ कर रहे हो अच्छा है कि नहीं। क्योंकि हम लोग हमेशा एज ए ट्रेडर बिगर पिक्चर देखते हैं। 1-2 दिन के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग ट्रेड करते हैं मतलब ईयर बाय ईयर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है 2 दिन का लॉस दे सकता है, बट अगर 1 मंथ का देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को अगर 15 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 20 दिन प्रॉफिट हो रहे हैं, दैट मीन्स इट्स ए वेरी गुड थिंग। सो जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट में हर चीज़ 100% काम नहीं करता है, तो आपको विन्स एक्साइटेड नहीं करेगा, लॉसेस आपको कुछ डिप्रेशन फील नहीं कराएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आज लॉस कर रहा हूँ ना, कल प्रॉफिट करूंगा। एंड सेम चीज़ आप करोगे, आज भी करोगे, कल भी करोगे, पूरा होल मंथ करोगे, मंथ एंड में आपके अकाउंट में प्रॉफिट होना चाहिए। सो हमेशा प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मार्केट में कभी कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, चाहे आपके पास कितना एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास कितना अच्छा स्ट्रैटेजी हो, डजंट मैटर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है कि रिमेंबर कि मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास अपना ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मार्केट ओपन होने के बाद अगर आप अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो, देन आप हमेशा ट्रेड मिस करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि मार्केट में चार्ट फॉर्म हो रहा है ना, तब आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है, तब आप अपना प्लान रेडी करते करते मार्केट मिस हो जाएगा। सो ऑलवेज हैव ए प्लान बिफोर द मार्केट ओपन। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपना प्लान बना के आओगे बट मार्केट आपको सरप्राइज करेगा, उसके लिए भी बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। सो बेसिकली प्लान क्या होता है, मार्केट को लेके क्या बायस है आपका, मार्केट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है, कोई पर्टिकुलर लेवल पे मुझे अगर फोकस करना है उस लेवल को मार्क करके रखूंगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एरिया पे मुझे ट्रेड अवॉइड करना है तो उसको मार्क करके रखूंगा। कोई कंडीशन में मुझे ट्रेड करना है, कौन सा कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है, ये सब प्लान रेडी होना चाहिए, ताकि जब मार्केट ओपन हो ना, आपको प्लान बनाने का जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी प्री प्लान रेडी है। आप मार्केट को बस वेट करते हो अपने एरिया में आने के लिए। सो बेसिकली हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में ट्रैप बनाता है, तो बेसिकली हम लोग अपना ट्रैप बिछा के बैठे हैं कि यहाँ पे आएगा तो मैं ये रिएक्ट करूंगा, वहाँ पे आएगा तो ऐसे रिएक्ट करूंगा। सो आपके पास अगर एक प्लान है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ठीक है। एक प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आपको एग्जीक्यूशन हमेशा फास्ट होता है। सो ऑलवेज हैव योर प्लान रेडी, चाहे डायरेक्शन को लेके हो, आप कौन सा एरिया में ट्रेड करोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट आज के लिए क्या होने वाला है, आप कितना लॉट साइज में अगर आप ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे, तो ये सब चीज़ आपके पास मार्केट ओपन होने से पहले रेडी होना चाहिए। सो ठीक है, सो इट शुड बी, इट मस्ट बी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। सो क्लैरिटी ओवर चार्ट, ठीक है। अब क्लैरिटी ओवर चार्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, चार्ट को गंदा करके रखते हैं,
ठीक है, मतलब इतना लाइन खींचते हैं कि खुद समझ नहीं पाते। अब सोचो कि मार्केट हमारे साथ कैसे बात करता है, मार्केट हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, चार्ट के जरिए, ठीक है। जो प्राइस मूव करता है तो वो बेसिकली हमें एवरी प्राइस एवरी मूवमेंट ऑफ द कैंडल एक कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है हमारे पास। हम हर कैंडल को देख के डिकोड करते हैं कि आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, जो भी है प्रोसेस। बट अगर आपका चार्ट ही गंदा है, आपका चार्ट में बहुत सारा लाइंस खींच रहे हो, इंडिकेटर 50 लगा के बैठे हो, तो आप वो देख ही नहीं पाओगे कि मार्केट आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। कोई इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो गया, तो अब ओवरसोल्ड हो गया तो मार्केट अभी यहाँ से बाइंग आएगा, ओवरब्रॉट हो गया तो मार्केट यहाँ से सेलिंग आएगा। वहाँ पे दूसरा इंडिकेटर बता रहोगे अरे मूविंग एवरेज तो क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो यहाँ से नहीं जा सकता, तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। सो ऑलवेज कीप योर चार्ट क्लीन, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिलता है, जब क्लैरिटी मिलता है तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट बी ए सेटअप पगलू। अब सेटअप पगलू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि हर कमेंट में, हर सोशल मीडिया में मेरे को जितना भी मैसेज आता है कि सर स्ट्रैटेजी बता दो। अब देखो, स्ट्रैटेजी से अगर प्रॉफिट बनता है तो दुनिया में 90% लोग लॉस में नहीं होते, 90% लोग प्रॉफिट में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी मिल ही जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजी के पीछे पागल क्यों नहीं बनना है। देखो, अगर आप होल ट्रेडिंग को एक 100% में काउंट करोगे ना, तो स्ट्रैटेजी जो ओनली 20%, मतलब स्ट्रैटेजी का काम प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, स्ट्रैटेजी का काम होता है एक सही जगह पे एंट्री बताना। अगर आप स्ट्रैटेजी के पीछे आपको लगता है कि मैं ये स्ट्रैटेजी सीख लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, वो होने ही नहीं वाला है। अब मैं लिख के दे सकता हूँ आपको 100% गारंटी के साथ, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। एक स्ट्रैटेजी का बस उतना काम है कि जस्ट टू गिव यू ए गुड एंट्री। स्ट्रैटेजी के पीछे पागल मत बनो, अगर पागल बनना है तो सिस्टम के पीछे बनो। सो स्ट्रैटेजी की वजह से प्रॉफिट नहीं होता है, बट सिस्टम की वजह से होता है। तो सिस्टम जो होता है होल पिक्चर होता है, ठीक है। के अंडर एक स्ट्रैटेजी भी आता है, रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, आपका मनी मैनेजमेंट भी आता है, आप अपने इमोशंस को कैसे चेकलिस्ट में रखते हो, वो सब चीज मिलके आपका एक सिस्टम बनता है। एंड आप सिस्टम को आपको फॉलो करना है। जब आप एक अच्छा सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, तो प्रॉफिट्स और रिजल्ट सब दिखने लगते हैं। आपके पास चाहे एक अच्छा सेटअप हो, अगर आप ये सब चीज फॉलो नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन ये फॉलो नहीं करते, स्टिल आप लॉस ही करोगे। तो डोंट बी ए सेटअप पगलू, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, एंड ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन मोर इंपॉर्टेंट देन विन रेट। सो बहुत सारे लोग, आप लोग यूट्यूब में जाके देखते होगे कहीं पे कि लोग जब लिख देते हैं ना 80% विन रेट, तो आप पागल हो जाते हो, अरे 80% विन रेट मतलब तो बहुत प्रॉफिट होता होगा। नहीं, आप सोचो कि अगर 80% विन रेट के साथ में 1:1 या 1:2 में ट्रेड कर रहा हूँ, एंड अगर मैं 60% विन रेट के साथ 1:4 एंड 5 में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो ऑलवेज रिमेंबर कि विन रेट से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड खराब है तो लॉन्ग रन में आपको लॉस ही होने वाला है। तो विन रेट वो आप सेकेंडरी रखो, रिस्क रिवॉर्ड को प्राइमरी रखो। सो जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या ट्रेडिंग 1-2 साल से कर रहे हो, जितना जल्दी आप ये चीज़ पे काम करना स्टार्ट करोगे कि अपना रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करूंगा। अब रिस्क रिवॉर्ड कैसे इंप्रूव होता है, आप होल्ड करना सीखोगे, सही जगह पे एंट्री करना सीखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही एंट्री एंड सही एग्जिट पे डिपेंड करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है। तो जब आप रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करोगे ना, 1-2 साल में आप 1:2 से लेके 1:5, 6, 4 तक अगर पहुंच गए, फिर जब आप धीरे धीरे कोई भी सिंपल सेटअप में आप ट्रेड कर रहे हो, जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में, एक सिंगल सेटअप में आप मल्टीपल टाइम ट्रेड कर रहे हो, साल भर साल ट्रेड कर रहे हो एक सिंगल सेटअप में, वो विन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डोंट थिंक कि विन रेट, अगर मैं आपको अपना सेटअप बोल दूंगा कि अभी मेरा 75% का विन रेट है, आप ले लो मेरा सेटअप, तो क्या आप 75% विन रेट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। 50%, 60% भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सेटअप के साथ आप टाइम स्पेंड ही नहीं किए हो। आपको 2-3 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा उतना एक्सपीरियंस गेन करने में, जहां पे आप 75% पुल कर सकते हो। सो विन रेट के पीछे पागल मत हो जाओ। विन रेट को वो धीरे धीरे डेवलप होते 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 आपका जैसे जैसे टाइम जाएगा, फाइन ट्यून करते करते आपका विन रेट 65-70% तक आ जाएगा। बट रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना स्टार्टिंग करो। रिस्क रिवॉर्ड जिसका अच्छा है, विन रेट से आप कंप्रोमाइज करके कर पाओ, क्योंकि विन रेट हर महीने सेम नहीं रहता है। किसी महीने आपको अच्छा मार्केट मिल गया तो 80% विन रेट मिलेगा, किसी महीने आपको अच्छा मार्केट नहीं मिला तो 40% विन रेट मिलेगा। तो उस केस में रिस्क रिवॉर्ड ही आपको बचाता है। तो ऑलवेज प्रीफर रिस्क रिवॉर्ड ओवर विन रेट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th पॉइंट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके अगर आप बिगिनर हो, दैट इज नो मैटर व्हाट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ओके। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप चाहे प्रॉफिट ना करो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, ठीक है, वो ऑप्शनल है। बट एक सिंगल चीज जो मस्ट होना चाहिए एंड दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, दैट इज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जब तक आपका कैपिटल है आपके पास, आप मार्केट में कल आ सकते हो, परसों आ सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इन शॉर्ट आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, बट रिमेंबर बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि कैपिटल को वो इग्नोर करते हैं। जब कैपिटल 0 हो जाता है तब याद आता है कि कैपिटल बचता तो मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल को बचाने पे ज़्यादा ध्यान दो,
इसको प्रोटेक्ट करने का एक सिंपल लॉजिक है, जस्ट यूज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको, लॉट साइज सही से कैलकुलेशन करो, कितना पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले रहे हो उसको कैलकुलेशन करो, नंबर ऑफ ट्रेड को लिमिट करना सीख जाओ, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल बचेगा। कि कभी कभी डेज ऐसा आएगा जब आपको कंटिन्यूसली 2-3 दिन लॉस होगा, अगर आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस को दिया होगा मार्केट में, तो रेस्ट जब ट्रेंडी डे आएगा, जब अच्छा दिन आएगा, तो कैपिटल होगा आपके पास रिकवर करके प्रॉफिटेबल बनने का, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखो कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। नाउ लेट्स मूव टू द 7th पॉइंट, दैट इज एक्सेप्ट योर लॉसेस, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करने का जो स्किल है ना, ये अल्टीमेट है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि प्रॉफिट कूल दिखता है, एंड ट्रस्ट मी, प्रॉफिट इज नॉट कूल एट ऑल, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा आपको ना ईगो क्रिएट करेगा, प्रॉफिट हमेशा आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा, लॉस हमेशा आपको लेसन्स देता है। एवरी लॉस इज ए लेसन, ठीक है। आप अपना लॉस को ग्रेसफुली एंड रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो। जैसे प्रॉफिट लेते ही एक्साइटेड हो जाते हो, लॉस के लिए भी एक्साइटेड रहो। अगर कभी लॉस हो जाता है, जस्ट टेक इट एज ए लेसन एंड इसको एक्सेप्ट करो प्यार से ही, ठीक है। 5,000 तुम्हें लॉस लिमिट है तुम्हारा, 5,000 लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो, शांति से ट्रेड क्लोज करके निकल जाओ, कल आके फिर से प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। लॉस को अगर तुम उससे फाइट करने लगोगे ना, तो बड़ा लॉस होगा। एंड लॉस को रिस्पेक्ट करना सीखो। डोंट थिंक कि लॉस गलत चीज़ है। एंड मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, लॉस मेरा फेवरेट चीज़ है, क्योंकि मैंने सब कुछ लॉसेस से ही सीखा है। एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली तुम्हें हाइप क्रिएट कराता है, थोड़ा मतलब आपको अनरियलिस्टिक चीज़ है, होप दिखाता है आपको कि आप ये कर लोगे, वो कर लोगे, ठीक है। बट लॉस हमेशा आपको ग्राउंडेड रखता है। एंड ये चीज़ को कभी मत भूलना कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लॉस मैनेज करना सीखता है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट मैनेज करना। प्रॉफिट आप कभी मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, लॉस आपके हाथ में। तो आप हमेशा अपना लॉस को मैनेज करना सीखो, एंड ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एक नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस। जब मैं बोल रहा हूँ ना कंट्रोल योर इमोशंस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही है। आप कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये गलत स्टेटमेंट है। एंड बहुत सारे लोग वही चीज़ आपको बताएंगे कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे। ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। रोबोट होते तो अलग बात है, हम लोगों को इमोशंस नहीं आएगा, बट हम लोग इंसान हैं, हमें इमोशंस आएगा हमेशा। बट इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बट इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। आप गुस्सा होते तो क्या करते हो, आपको अब ज़्यादा खुश होते तो क्या करते हो, आप जब मतलब सैड होते तो क्या करते हो, आप जब कंफ्यूज होते तो क्या करते हो। आपको पता है कि आपको इमोशंस में आप क्या रिएक्ट करते हो। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को एनालाइज करो कि हर ये जब मैं खुश होता हूँ तो क्या करता हूँ, जब मैं मतलब सैड होता हूँ तो क्या करता हूँ। जब आपको ये पता होगा ना, तो आपको पता होगा कि जब मैं खुश होता हूँ तो मार्केट के सामने मैं ओवर एक्साइटेड होकर ट्रेड कर रहा हूँ, जब मैं दुखी हूँ तो मैं गलत डिसीजन लेकर ट्रेड कर रहा हूँ, जब मैं डर रहा हूँ तो मैं डर के ट्रेड कर रहा हूँ। रिमेंबर, मार्केट आपको मिरर की तरह ही ट्रीट करेगा। एंड वो सिर्फ मिरर नहीं होता है, एम्पलीफाइंग भी करता है। मतलब अगर मैं दुखी हूँ और दुखी होकर चार्ट के सामने बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को और भी ज़्यादा दुखी क्रिएट करेगा मेरे अंदर, मेरा वो मतलब सैडनेस को और भी बढ़ा सकता है। अगर मैं एक्साइटेड होकर मार्केट में आऊँगा ना, मार्केट मेरे को ऐसे ट्रैप में डालेगा कि मैं एक्साइटेड होकर अकाउंट भी जीरो कर लूँगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप सबके साथ ये सब हुआ होगा, ठीक है। सो ऑलवेज चेक योर इमोशंस बिफोर यू सिट इन फ्रंट ऑफ द चार्ट। एंड कभी फोर्स मत करो अपने इमोशंस को रोकने का, क्योंकि आप इमोशन रोक ही नहीं पाओगे। बट ये कर सकते हो कि अगर अच्छा नहीं फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, आपको इमोशनल स्टेट सही नहीं है, चार्ट से दूर रहो, क्योंकि चार्ट आपका सोल्यूशन नहीं है। चार्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर चेस द मार्केट। अब नेवर चेस द मार्केट का मतलब ये होता है कि आप वेट करो अपने बारी का। अब मार्केट में बहुत सारा ट्रेड बन रहा है, दिन भर में 50 ट्रेड बन सकता है। अगर आप देखोगे तो हो सकता है 10 ट्रेड बन रहा है, कोई किस दिन 5 ट्रेड बन रहा है। बट क्वेश्चन ये कि क्या ये आपका ट्रेड है, क्या आपके लिए बना है ये ट्रेड? नहीं। अगर आप इम्पल्स होकर ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर कहीं पे कैंडल नीचे गिर रहा है, सडनली आपको लग रहा है अरे मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, आप जंप करोगे ड्यूरिंग द कैंडल, जब कैंडल बन रहा है तब आप जंप कर लोगे, फिर आपका मार्केट अपोजिट गया, स्टॉप लॉस जाएगा, फिर ऊपर जाते ही आप फिर से बाइंग करोगे। तो ये अगर इम्पल्स डिसीजन ले रहे हो, मतलब आप मार्केट को चेस करो, क्योंकि आपको लगता है कि इसी से प्रॉफिट बनेगा, मैं जितना जल्दी एंट्री कर लूँगा उतना जल्दी मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि स्पीड इज़ नॉट एन एज बट वेटिंग इज। मतलब अगर आप वेट करना सीख गए ना, तो आप ऐसा एक आपके पास वो स्किल आ गया जो कि 99% लोगों के पास नहीं होता है। मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। आप अपना जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हो, आप जिस तरीके से ट्रेड करते हो, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, बस आपको बैठना है चुपचाप। सब चीज़ अब अलाइन होता है तब भी एंट्री करना है। इससे आपका कंसिस्टेंसी बिल्ड होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बट अगर मैं रैंडम ट्रेड करते जाऊँगा, हर जगह पे एंट्री करने का कोशिश करूँगा, मुझे ऐसा फील होगा कि मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको फोमो बोलते हैं। उस चक्कर में इम्पल्स होकर ट्रेड कर रहा हूँ ना, उस केस में हर रैंडम डिसीजन के बाद मेरे को रैंडम आउटकम मिलेगा। अगर मैं रैंडमली बाइंग कर दिया, मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं कल भी करूँगा। रैंडमली बाई कर दिया, वो लॉस हो गया,
गया तो मैं कल वो अच्छा ट्रेड भी मिस करने वाला हूँ। तो नेवर चेस द मार्केट, इंस्टेड अपना जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है ना उसी को स्टिक रहो। जब वो चीज़ सामने दिखेगा एंट्री करो, नहीं दिख रहा है चुपचाप बैठो। बाकी लोगों के लिए हो सकता है जो जहाँ पे मूव आ रहा है वो आपका सेटअप नहीं मेरा सेटअप है, तो उस जगह पे मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप चुपचाप बैठोगे। आपका जब बारी आएगा शायद मुझे मेरा वो सेटअप नहीं होगा तो मैं बैठूंगा, आप ट्रेड करोगे। तो हर जगह पे ट्रेड ढूंढने का कोशिश मत करो, पूरा रैंडमनेस में आप काम एंड क्वाइटली बैठो। जब आपका बारी आएगा, जब आपका सेटअप आपके पास सामने आके बोलेगा सर प्लीज़ ट्रेड लीजिए, तभी आपको ट्रेड करना है। जाके ज़बरदस्ती ट्रेड एंट्री नहीं करो, ज़बरदस्ती मार्केट से कुछ छीनने की कोशिश करोगे मार्केट पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा, ठीक है। सो नेवर चेस द मार्केट, इंस्टेड जस्ट ट्राई टू हैव पेशेंस एंड ट्राई टू वेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिल्ड योर मसल मेमोरी। अब मसल मेमोरी जो बोल रहा हूँ मैं बाइसेप या एप्स के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अपना ब्रेन का मसल मेमोरी। तो हमारे लिए एज ए ट्रेडर हमारा मसल मेमोरी हमारा ब्रेन है। सो मसल मेमोरी तब डेवलप होता है जब आप रिपीटेशंस में कुछ चीज़ करते हो, कुछ चीज़ को बार बार करते हो। जस्ट ऐसा सोचो कि आप एक रोड में पहली बार गए हो, आपको रोड याद नहीं रहेगा, बट आप जब इस रोड में 50-100 बार जाओगे ना आपको रोड ऑटोमेटिकली याद रहेगा। आप ऐसा नहीं कि जब गाड़ी में चला के जा रहे हो आपको देखना पड़ रहा है यहाँ से राइट लूँ यहाँ से लेफ्ट लूँ, आप ऑटोमेटिकली चलते जाओगे, ठीक है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वैसे सेम चीज़, क्योंकि आपका ब्रेन उस सेम रोड को पहचान चुका है, रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो जब रिपीटेशन में कोई चीज़ करते हो ना तो आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है। तो ट्रेडिंग में एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है। जब आप एक चीज़ को आप 50 बार 500 बार 5000 बार ट्राई करते हो ना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेटअप में आप ट्रेड करते हो, आज आपका काम नहीं करेगा क्योंकि आपको जब आपका चार्ट में वो सेटअप फॉर्म होगा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। 50 बार 500 बार करोगे तो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करोगे। जब 5000 बार आप कर लिए ना एक सेटअप पे ट्रेड, आपको 2 साल से एक सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हो, डेली आते हो आपको सेटअप ढूंढते हो, सेटअप पे ट्रेड करते हो, तो आपका ब्रेन वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाता है। तो इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप शॉक हो गए कि इनफैक्ट मतलब जो अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं जो बहुत साल से एक चीज़ पे ट्रेड करते हैं, एक सिंगल सेटअप पे ट्रेड करते हैं, कोई सिंगल पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं या कुछ भी है जो भी है, ठीक है, वो खाली एम्प्टी चार्ट में भी आपको देख के बता देंगे कि कहाँ पे सेटअप है, कहाँ पे ट्रेड करना। एंड ये चीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये अपना मसल मेमोरी डेवलप कर लेते हो ना तो फिर आपको ऑटोमेशन मोड में चला जाता है। चार्ट खोलोगे, चुपचाप बैठोगे, सेटअप दिखेगा, ट्रेड करोगे, वो भी फास्ट। आपको याद रहेगा कि आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं, आपको थिंकिंग पावर वहाँ पे खत्म हो जाता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑटोमेटिकली ब्रेन करता है तुम्हारा, ठीक है। ब्रेन को समझ में आ जाता है हमारे दिमाग को, कि हमारा माइंड को समझ में ये आ जाता है कि यहाँ पे मेरा सेटअप है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, एंड आप वो इमीडिएटली कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे। सो ऑलवेज वर्क ऑन दैट कि मैं अपना मसल मेमोरी कैसे इंप्रूव करूँ। एंड मसल मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आपको रिपीटेडली एक चीज़ पे काम करना है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑलवेज वर्क ऑन वन सेटअप, वन टाइम फ्रेम, वन इंस्ट्रूमेंट, ताकि आगे चल के जब 1-2 साल में आप एक चीज़ पे इतना काम करोगे कि वो चार्ट देखते ही आपको ट्रेड दिखना चाहिए। जो कि आप लोग मेरे को मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछते हो कि आप इतना फास्ट कैसे एंट्री करते हो, इतना कॉन्फिडेंटली क्यों एंट्री करते हो। क्योंकि 4 साल से मैं एक ही सेटअप पे एंट्री करता हूँ, एक ही ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड करता हूँ, एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ। तो मेरा माइंड खाली, मेरे को सिर्फ एम्प्टी चार्ट में भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो उस लेवल का डेवलप करना पड़ेगा मसल मेमोरी, एंड इट टेक्स टाइम, बट वो 2 टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर ट्राई टू बी 100% परफेक्ट इन द मार्केट। सो क्यों मैं बोल रहा हूँ नेवर ट्राई टू बी 100% इन द मार्केट? सो देखो, जब आप 100% परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे ना तो आपको फियर ऑफ लूजिंग आएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब गलत होने के लिए आपको डर लगेगा। एंड मार्केट, जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आप कभी 100% करेक्ट नहीं हो पाओगे। पर जब आप ये माइंड में लेके चलते हो कि मैं हर ट्रेड सही करूंगा, हर ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा, मैं गलत ही नहीं हो सकता हूँ, उस टाइम आप डिसीजन गलत लोगे। हर मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप गलत डिसीजन लोगे, आपको फोमो क्रिएट होगा, आप अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगोगे। सो नेवर ट्राई टू बी 100% परफेक्ट। अब विनिंग को आप 100% परफेक्ट नहीं बना सकते, बट जो बेस्ट चीज़ है ना, ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट इन मैनेजिंग योर लॉसेस, ठीक है। आप जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो ना उस चीज़ पे करो। प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो मार्केट के ऊपर है, बट लॉस को आप अगर मैनेज कर सकते हो ना, इसमें अगर आप 100% बन गए ना तो यू आर लाइक द बेस्ट वन, ठीक है। आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि यही चीज़ हमारे कंट्रोल में है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं, जिसमें रैंडमनेस का चांसेस रहे, उसमें तो हम परफेक्ट बन ही नहीं सकते ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉपिंग बिटवीन मार्केट्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लिए, अब कर तो लिए, प्रॉफिट नहीं हो पा रहे 2 साल से। कोई आके यूट्यूब में बता दिया कि आप जाके क्रिप्टो में ट्रेड करो या जाके आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट हो जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडियन मार्केट से वो सब चीज़
ईजी है। हर मार्केट अपने हिसाब से टफ रहता है, ईजी रहता है। कोई कंडीशन में कोई मार्केट अच्छा काम करता है, कोई कंडीशन में कोई मार्केट अच्छा काम नहीं करता है। तो डोंट थिंक इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स में चला जाऊंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, फॉरेक्स में नहीं हुआ तो क्रिप्टो में चला जाऊंगा प्रॉफिट होगा, नहीं होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको एक ईजी मार्केट नहीं ढूंढना है, आपको एक बेटर ट्रेडर बनना है। तो एक अच्छा ट्रेडर हर मार्केट में ट्रेड कर पाएगा। बट अगर आप इंडियन मार्केट में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको क्यों लगता है कि फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल बन जाओगे? अगर आप फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको क्यों लगता है कि मैं क्रिप्टो में प्रॉफिट बना लूंगा? सबसे पहला चीज़ ये सीखो कि एक अच्छा ट्रेडर आपको कैसे बनना है। आप अपने डिसिप्लिन में काम नहीं कर पाते हो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते हो, रैंडम चीज़ें करते रहते हो, तो उस चीज़ में तो अगर फॉरेक्स में भी जाओगे उसमें भी लॉस होगा, क्रिप्टो में भी लॉस होगा। सो इंस्टेड ऑफ हॉपिंग अराउंड डिफरेंट मार्केट्स, ऑलवेज स्टार्ट विथ जो भी आपको कंफर्टेबल है, चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, ऑप्शन, जो भी अच्छा लगता है उसमें करो। जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो डोंट जंप अराउंड। ठीक है, एक बार प्रॉफिटेबल बन गए फिर एक्सप्लोर करो। मोर लाइक एक बैटल ग्राउंड पहले जीत लो फिर एक्सपेंड करते रहना। ठीक है, सो डोंट हॉप बिटवीन डिफरेंट मार्केट्स एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, इंस्टेड फोकस ऑन वन। पूरा 100% एक चीज़ पे फोकस करो जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते। एक बार प्रॉफिटेबल बने तो फिर एक्सपेंड करते रहना। ठीक है, एंड एक अच्छा ट्रेडर बनने पे ज़्यादा फोकस करो देन कि हर जगह पे मैं जंप करते रहूँ एंड घूम फिर के फिर कुछ नहीं मिलेगा एंड आप सब मार्केट को ब्लेम करोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये है कि आप अगर एक ट्रेडर हो एंड आइसोलेशन होकर ट्रेड करते हो, मतलब अकेले ट्रेड करते हो, तो ऑलवेज ट्राई टू हैव ए कम्युनिटी। कोई एक दो फ्रेंड मिल गए जो ट्रेड कर रहे हैं, या तो ढूंढो अपने लिए कोई फ्रेंड या कोई कम्युनिटी मिल पाता है ना, तो ट्राई करो कि कम्युनिटी में ट्रेड करने के लिए। जब आप आइसोलेशन में ट्रेड करते हो ना, आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, आपको लॉस भी, आपको बड़ा लॉस फील होने लगता है, आपका मतलब इमोशंस ट्रिगर होगा, आपको एक्साइटेड हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने 2-3 दिन प्रॉफिट किया तो आपको लगता है आपको सब पता है। मेक श्योर कि अब अगर बिगिनर हो ना, 2-3 साल हुआ है मार्केट में, लॉस स्टेज में, तो ऑलवेज हैव ए सेम माइंड सेट का सर्कल होना चाहिए। छोटा सर्कल हो तो भी चलेगा, बट ऑलवेज जब डिस्कशन करके आप ट्रेड करोगे ना तो चीज़ें ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज हैव योर ट्राइब एंड छोटा मोटा सर्कल बनाओ अपने लिए एंड उसमें जाके ग्रुप में ट्रेड करो। मतलब इसका मतलब है नहीं ग्रुप में गैम्बलिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, ग्रुप में ट्रेड करो मतलब हर ट्रेड के बाद मिस्टेक्स को डिस्कशन करो, हर प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट को डिस्कशन करो। इससे क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखते हो, क्योंकि एक दूसरे से जब बात करते हो ना तो बात करने से इमोशंस हल्का हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना, सेम चीज़ होता है। तो आपका इमोशंस हमेशा कंट्रोल में रहेगा। सो ऑलवेज ट्रेड इन ए कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कोशिश करो कि अपना पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ को सेपरेट करने के लिए एक जब तक आप ट्रेडर हो ना, जब तक आप ट्रेडिंग करो तब तक आप सुपरमैन हो। जब ट्रेडिंग खत्म हो गया, जस्ट बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अपना डेली टू डेली काम करो, वर्कआउट करो, खाना अच्छे से खाओ, सो अच्छे से, अपने फैमिली को टाइम दो, जो भी है। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग खराब हो गया तो मैं जाके गुस्सा निकालूंगा सब पे, वो नहीं करना है आपको। ऑलवेज हैव योर सेपरेट। ट्रेडिंग आपका काम है, ठीक है, बट पर्सनल लाइफ को भी ध्यान रखो। तो नेवर मिक्स दोज टू। अगर मिक्स करोगे तो पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम इधर भी काम करेगा, ट्रेडिंग का प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में भी काम करेगा, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। एंड ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ठीक, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे जब आपका ना ब्रेक इवन स्टेज होता है। सबसे ज़्यादा ट्रिगर वहीं पे होता है। ब्रेक इवन स्टेज में आपका पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग दोनों मिक्स हो जाता है। आप हर चीज़ में रिएक्ट करोगे, लॉस होगा तो फैमिली के ऊपर निकालोगे, गर्लफ्रेंड के ऊपर निकालोगे, हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, सबके ऊपर निकालोगे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्रेड भी नहीं होगा, पर्सनल लाइफ भी खराब हो जाएगा। सो ऑलवेज मैनेज दोज टू सेपरेटली। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सोशल मीडिया में फ्लेक्स मत करो कोई भी चीज़। ठीक है, मतलब खास करके अगर आप ट्रेडर हो ना, सोशल मीडिया में लोगों को लगना चाहिए कि आप एक नंबर के डम हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आप रैंडम फोटो क्लिक करो, अपना फोटो डालो, खाने का फोटो डालो, घूमने के लिए जाके फोटो डालो। नेवर फ्लेक्स योर प्रॉफिट्स, नेवर शो ऑफ योर लाइफ स्टाइल्स, बिकॉज यही चीज़ कुछ सब लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए होते हैं। ये मैं अभी रिसेंटली लास्ट 2 दिन से फेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट अपना वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मेरे को रिपोर्ट मार दिया मेरे चैनल में वीडियो को। ठीक है, एंड गंदा गंदा कमेंट दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मतलब सबको अच्छा नहीं लगता सब चीज़। ठीक है, डोंट थिंक कि आप कुछ अच्छा करके पोस्ट कर रहे तो लोग आपको अप्रिशिएट करने आएंगे, नहीं, लोग बीचिंग करते हैं, बुली करते हैं। तो नेवर फ्लेक्स योर प्रॉफिट्स और अपना जर्नी को कभी पोस्ट मत करो अनटिल अनलेस आप उतना कामयाब मत नहीं बने हो, जब तक कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है तो शायद वो जान सकता है, अगर वो आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, अगर कोई अगर ट्रेडिंग को नहीं समझता है, उसको जाके बोलने में कुछ फ़ायदा ही नहीं, आपको ऐसे ही बोल देंगे कि गैम्बलिंग करते हो। ठीक है, तो ऑलवेज कीप एवरीथिंग प्राइवेट अनटिल अनलेस आप उतना सक्सेसफुल नहीं बने हो, जबकि मतलब आपको छुपा ही नहीं सकते, उतना सक्सेसफुल नहीं बने हो, तब तक बताओ मत किसी को, क्योंकि जितना कम लोग जानेंगे उतना पीसफुली आप करोगे। सो ये जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया अभी थ्रू आउट दिस वीडियो,
ठीक है। जो 20-25 पॉइंट जो था, ये सब चीज़ एक ट्रेडर के पास होना चाहिए टू डेवलप ए माइंड सेट, ठीक है। एंड ये सब चीज़ अगर आपके पास ऑलरेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं है तो वर्क ऑन दिस, आप देखना आपका धीरे धीरे सब कुछ रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने बोला है ना वो पर्सनली मैं भी करता हूँ, ठीक है। एंड ये चीज़ एक ट्रेडर के पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना आपको रिक्वायरमेंट है बेसिक्स, ठीक है। नाउ अगर आपको कुछ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।